हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। चैनल पे नो प्लीज चैनल को। अरे रुक जा, बिल्कुल ही व्लॉगर हो रहा। तो हेलो गाइस, आज यार मैं पहली बात तो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज यार मैं आपके साथ एक बहुत ही ख़तरनाक सा किस्सा शेयर करूँगा और ये थोड़ा भूतिया भी है, तो इसीलिए पानी वानी साथ लेके बैठना। और ये उस समय की बात है जब यहाँ चरखी दादरी का आसमान लाल हो चुका था, यहाँ पानी की जगह खून बह रहा था। और ये है 26 साल पहले, ये स्टोरी है 26 साल पहले हुई चरखी दादरी प्लेन क्रैश की। मतलब चरखी दादरी में तो एयरपोर्ट है नहीं, तो 2 प्लेन यहाँ पे क्रैश हुए थे, तो ये उसकी स्टोरी है। बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन थी उस टाइम, बहुत ही भयावह जिसे हम बोलते हैं, डर लग जाए सुन के, रोंगटे खड़े हो जाए, वैसी यहाँ पे सिचुएशन बन चुकी थी। और अभी हम वहीं पे जा रहे हैं, उस जगह जा रहे हैं जहाँ पे वो क्लियरली विजिबल होगा, वो जगह जहाँ पे प्लेन क्रैश हुए। तो हम वहीं पे जा रहे हैं और रास्ते में मैं आपको उसकी पूरी स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। आई होप आपको अच्छी लगेगी क्योंकि ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। क्योंकि ये जो प्लेन क्रैश हुआ ये वर्ल्ड का सबसे डेडलीस्ट मिड एयर कोलिजन प्लेन क्रैश था, ठीक है। और वर्ल्ड का था तो ऑब्वियसली इंडिया का भी हो गई, ठीक है। तो अभी हम इसकी स्टोरी जानेंगे। उससे पहले अभी हम कपूरी पहाड़ी पे हैं, ठीक है। कपूरी पहाड़ी एक लोकेशन है, जैसे पहाड़ है तो हम ऊपर से चढ़ के किसी भी आसपास के एरिया को आराम से देख सकते हैं ना, ऐसे ही हम इस पहाड़ी पे हैं ताकि हम जहाँ पे क्रैश हुआ उस स्पॉट को आसानी से देख पाएँ। तो उससे पहले आप थोड़ा नज़ारा ले लो दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये बात है 12 नवंबर 1996 की, 1996 की, जब 2 एयरलाइन, सऊदी अरेबिया एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस आ रही थी जा रही थी। मतलब जो सऊदी अरेबिया एयरलाइंस है वो अरब में ही जा रही थी, सऊदी अरब में दहरान में। और जो कजाकिस्तान एयरलाइन है वो कजाकिस्तान से दिल्ली आ रही थी। तो ये स्पॉट था बीच में उनके, दादरी, चरखी दादरी। तो क्या हुआ कि जो कजाकिस्तान एयरलाइन है, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं, ये यूनिट्स होती हैं, वो स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सी फ़्लाइट को कितनी हाइट पे उड़ना होता है, ठीक है। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इनकी भी स्पेसिफाई करी हाइट। अब हाइट अलॉटमेंट हुई और हाइट अलॉटमेंट में जैसे कजाकिस्तान वाले को दी गई थी 15,000 की, लेकिन भाई साहब पता नहीं क्या नशा करके बैठे थे, उसको लगा कि मेरे को उड़ना है 14,000 पे। वो ले आया प्लेन 15 से 14 पे। अब सऊदी अरब वाला भी 14 पे, ये भी 14 पे, तो भिड़ नहीं थे दोनों। अब तो भिड़ गई। अब क्या हुआ कि जो कजाकिस्तान, जब तक वो उनको पता लगता, जब तक हो चुका था काम, जब तक वो ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाते, लेकिन कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा था, तो काम हो चुका था। तो काम में क्या हुआ कि जो उसका जो टेल थी, कजाकिस्तान एयरलाइन की टेल, एरोप्लेन की टेल, उसके लेफ़्ट विंग से टकराती है और फिर इस हिसाब से कोलिजन होता है। और उस टाइम 349 पीपल ऑन बोर्ड थे, इंक्लूडिंग द क्रू मेंबर्स। तो सब मरने ही थे यार, इतना बहुत भयानक कोलिजन हुआ था। और ऐसा हो गया था कि जैसे लास्ट ज़मीन से जैसे बारिश होती है, आसमान से ऐसे टप 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 लाश ऐसे गिर रही थी, पेड़ में घुस गई थी, पेड़ की टहनियों पे लाश लटकी हुई है और चीथड़े गिरे हुए हैं यहाँ पे लोगों के। और अब जैसे शोर होता है, आसपास के गांव वाले इकट्ठा होते हैं। अब अरब वाले थे वल्लभ बीबी सोना वाले, मतलब सोना, चैन, चांदी सब पहन रखा। अब दादरी वाले लोग ने कर दिया काम। उन्होंने क्या किया, वैसे बहुत बुरी चीज़ है ये, मेरे को ऐसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया कि मतलब बताते हैं सर कि उंगली काट ली
क्योंकि अगर चैन उन्होंने ट्राई किया कि अंगूठी नहीं निकल रही तो उन्होंने उंगली काट ली, उंगली काट ली ताकि अंगूठी निकल जाए, ऐसे ऐसे कलाई काट ली, ऐसे बोलते हैं। ऐसा कितना सच है मेरे को भी नहीं पता। और ऐसे ही यार बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी उसमें। उस पर्टिकुलर जिस खेत में वो गिरा था वो पूरा खून से लथपथ हो चुका था, खून से भरा हुआ था, ठीक है। और अब बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे पता लगा, पुलिस को पता लगा, फटाफट सब आए, वहाँ पे एम्बुलेंस आई, जो सिविल हॉस्पिटल है दादरी का वहाँ पे लेके गए, लेकिन हार्डली यानी एक दो कोई बचा होगा पर्सन जो कि ट्रैवल कर रहा था, लेकिन ज़्यादातर लोग मारे गए थे उसमें, ठीक है। और ये जैसा मैंने बताया वर्ल्ड का डेडलीस्ट मिड एयर कोलिजन था ये। और अब इतना चर्चा में रहा, ये दादरी फेमस हो गया था यार उस टाइम में इसकी वजह से, कोलिजन की वजह से। अब इतना फेमस था तो यार इंक्वायरी तो बैठनी थी कि कैसे हो गया। तो इंक्वायरी बैठी और फिर पता लगा कि बहुत ही अजीब सा लॉजिक है ये, मतलब रिज़ल्ट है, लॉजिक नहीं, बहुत अजीब सा रिज़ल्ट है। तो सुन के कि कजाकिस्तान एयरलाइन वाले पायलट को इंग्लिश नहीं आती थी, मतलब उसको इंग्लिश नहीं आती थी, और उस इंग्लिश की वजह से, लैक ऑफ इंग्लिश की वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाया। और उस लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से उसको पता ही नहीं था कि मेरे को 14 पे उड़ना है या 15 पे, और भाई साहब आगे थे। तो मेन रिज़ल्ट ये निकल के आया था उस पूरी इंक्वायरी का, मतलब टाइम लगा था, अच्छा खासा टाइम लगा। फिर पता लगा कि ये इस वजह से हुआ क्योंकि भाई साहब को इंग्लिश नहीं आती थी और वो समझ नहीं पाए कहाँ उड़ना है मेरे को। तो मेन यही था यार कि उसकी वजह से, मतलब इंग्लिश ना आने की वजह से ये सब हो गया सारा। और अब मैं आपको वो स्पॉट दिखा देता हूँ गाइस जहाँ पे ये सारा कुछ हुआ। अभी हम प्रॉपर उस खेत में भी जाएंगे, लेकिन इस जगह से व्यू बहुत अच्छा आएगा। लेट मी, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा पेड़ वगैरह हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप वो टावर देख पा रहे हो ना, बिजली का टावर, उसके साइड में जो खाली खेत है, सब में हरियाली है लेकिन एक खाली खेत प्रेजेंट है, तो वो उस पर्टिकुलर खेत में ये सब हुआ, ये पूरा कोलिजन हुआ। और जो रिमेन्स थे वो इसी खेत में गिरे हुए थे। तो मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी था कि इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए, मतलब आई ऑल्सो इंग्लिश नो ओके, बट या मतलब इंग्लिश आनी चाहिए यार। और मेरे को तो थोड़ा वो बहुत जैसे बोलते नहीं है आश्चर्यचकित, मैं भौचक्का सा रह गया था ये सुन के कि पायलट होके इंग्लिश नहीं आती। यहाँ तो टेंस वैन सेंटेंस पता नहीं क्या क्या एग्ज़ाम में आ जाए और इंग्लिश नहीं आती जनाब। सही है, तो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों उस स्पॉट पे जहाँ पे ये हुआ, और अगर कोई मिला रास्ते में तो उससे पूछ लेंगे चश्मदीद गवाह कि क्या हुआ था उस दिन, ठीक है। तो दोस्तों ये वो बेसिकली वो जगह है जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था। इस जगह पे अभी कुछ नहीं बो रखा, बाकी सब जगह पे सरसों ये सब बो रखे हैं। थोड़ा पास आओ कैमरामैन, बिल्कुल ही बदतमीज हो आप तो, आसपास देख ही नहीं रहे। तो ये वो जगह है बेसिकली आपको जस्ट दिखाने के लिए, और यही वो जगह बेसिक। तो चलो यार इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन एक चीज़ सुन के जाओ यार, इसने बहुत प्रैक्टिस की है, जैसे वो बोलते हैं ना लिख लिख के याद करो, इसने वो कर रखा है इसका। आजा चल दिया, एक मिनट। तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। चैनल पर नहीं हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल नोटिफिकेशन होगा उसको ऑन कर ऑल पर सिलेक्ट कर दो, मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। बाय बाय गाइस। बाय गाइस।